बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम नेशनल अवार्ड्स पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ाया था अर्जुन अवार्ड्स, आज हम पढ़ रहे हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट अवार्ड इन यूथ सर्च एंड सपोर्ट्स, इन गेम्स एंड सपोर्ट्स। एक्चुअली सभी अवार्ड्स दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, चाहे अर्जुन अवार्ड हो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड हो, या कोई भी अवार्ड किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। बट the Dronacharya has importance because it's given to their teachers, the teachers who teach them, the masters who teach them the different kind of skill, has given this very much importance, has given this very much important award known as Dronacharya award. To honor, to appreciate publicly this type of teacher, government of India started this Dronacharya award in 1985. 1985 में क्या हो गया था, इस अवार्ड को शुरू किया गया है 1985 में। It was an honor to encourage the teachers, the trainers who contributed greatly in the field of games and sports. There are so many teachers, there are so many hidden names who teaches, who encourage, who trains the different kind of sports persons, and that brought laurels to our state, to our country, and to our nation. Simply, champions, players are encouraged to perform well, and had been given the different kind of awards. उनको different kind of awards दिए जाते हैं। But teachers और trainers का कोई नाम नहीं हो सकता है, कोई नाम नहीं आता। जैसे कि there were different kind of coach that was named as Karan Singh. He was a renowned athlete and a trainer, and he had trained so many national and international players. But उसका जो नाम था वो कहीं पे नहीं था। उसी चीज को जानने के लिए, इसी चीज का ख्याल रखने के लिए ये अवार्ड स्टार्ट किया गया कि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा उन लोगों को जो कि टीचर्स होंगे, जो कि ट्रेनर्स होंगे, जो कि मास्टर्स होंगे, जो कि स्किल्स दिखाएंगे, जो कि खिलाड़ियों को सिखाएंगे कि कैसे खेला जाता है, द डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, द डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज, कैसे एक्टिविटीज को इंक्रीज किया जाएगा, कैसे ये सब क्या किया जाएगा। There are so many players, there are so many names who have performed their duties as teachers, as trainers, as athletes, coaches. But उनका जो नाम वो कहीं पे नहीं आता था, उनको कोई मतलब इनकरेज नहीं करता था, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। फिर 1985 में इस अवार्ड का नाम शुरू हो गया, ये अवार्ड शुरू किया गया, and it will be given to the only specific coaches. ये खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, इट्स ओनली गिवन टू द स्पेसिफिक कोच। तो अदर प्लेयर्स हु गॉट दिस अवार्ड और देयर आर, जैसे कि करण सिंह को दिया, अजमेर सिंह को दिया गया है, और चौधरी चौहान सिंह को दिया, थॉमस प्रसाद, कमलेश चटावल, SP पाले, राजगोपाल, और भी बहुत सारे होते हैं। बट दिस अवार्ड इज सिंपली, जैसे कि वो अवार्ड दिए जाते हैं अर्जुन अवार्ड या ड्रोना, ये राजीव गांधी खेल रत्न, वैसे ये अवार्ड भी। इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, द विनर ऑफ दिस अवार्ड विल बी गिवन अ स्टैचू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, जो एक गुरु हुआ करता था, जो पुराना एक गुरु है, उसके नाम से ये है, गुरु द्रोणाचार्य इसको बोलते हैं। आज के ज़माने में जब ये अवार्ड दिया जाता है, ये गुरु द्रोणाचार्य की एक स्टैचू दी जाती है और 3 लाख का कैश दिया जाता है, कैश प्राइस ऑफ 3 लाख रुपीज, और एक सर्टिफिकेट दिए जाते हैं फॉर देयर एक्सेलेंस। उनको एक सर्टिफिकेट, उनको एक सूट दिया जाता है, कोट दिया जाता है, टाई दिया जाता है। दिस अवार्ड इज प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29th ऑफ, ये अवार्ड खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं ऑन 29th ऑफ द अगस्त पे देता है, विच हैपन्स टू बी द बर्थडे ऑफ, इट्स आल्सो कंसिडर्ड, इट्स आल्सो द बर्थडे ऑफ, इट्स आल्सो बर्थडे 29th स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया में, क्योंकि ये इट्स आल्सो द बर्थडे ऑफ ग्रेट ओलंपिक हॉकी प्लेयर ध्यानचंद का। नॉमिनेशन इसका ऐसे ही होता है जैसे सिंपली उन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन अवार्ड्स आर गिवन टू द यूथ सर्च एंड सपोर्ट्स मिनिस्टर जो होगा, एवरी स्टेट सपोर्ट्स काउंसिल, ओलंपिक एसोसिएशन, एक मैक्सिमम एक फील्ड डिसिप्लिन में मैक्सिमम 3 लोगों का नाम भेज सकता है द्रोणाचार्य के लिए। फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसमें एक सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाता है। उस सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होते हैं, डिफरेंट सपोर्ट्स पर्सन्स होते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं, ओलंपिक इवेंट्स के 2-4 खिलाड़ी होते हैं, उनमें भी वो भी मेंबर होते हैं। कुछ इसमें जो द्रोणाचार्य अवार्ड्स विनर्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं, वो भी इस सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा होते हैं, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते हैं।
और इसमें फाइनली होता है यही होता है कि यूथ सर्च एंड सपोर्ट्स मिनिस्ट्री इसका हेड होता है, वो होता है। आफ्टर दैट जनरल रूल्स इसके हैं कि अवार्ड वंस गिवन विल बी गिवन ओनली वन अवार्ड विल बी गिवन टू अ पर्सन, सेकंड नहीं दिया जाता है। आफ्टर दैट एनुअली दिस अवार्ड्स विल बी गिवन 10 to 15 persons per year 15 persons को दिया जाता है। The award may be given to the first family. After the death of some coach, the award will be given on to them if someone among them died, उसको भी दिया जाता है। This award is given to the particularly coach trainers who train the different people और डिफरेंट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जो कि बच्चों को खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं उनको दिया जाता है। द अवार्ड हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस, इट्स एन ऑनर एंड प्रेस्टिजियस, इट गिव्स encouragement to the coach to practice to produce good and best players in our society. Thank you very much.